ये वॉल्यूम मोस्ट ऑफ पीपल इग्नोर, एंड वो सबसे बड़ा गलती रहता है। यानी तुमको फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स वो सब आइडेंटिफाई करने हैं ना, तो वॉल्यूम प्लेज अ गुड रोल। अगर तुम वॉल्यूम पे भी फोकस करोगे along with price action, your analysis will be better, your chances of failing will reduce. I won't say zero failing, but तुम बहुत सारे ऐसे ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, तुमको बहुत सारे एग्जिट एंड एंट्री मिल जाएंगे वॉल्यूम बेसिस पे। तो कैसे होगा वो देखते हैं। सो वॉल्यूम का मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? सो वॉल्यूम का मतलब यह है कि कितने शेयर्स है जो तुम्हारे इसमें ट्रेड हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन स्पेसिफिक टाइमलाइन। अगर मैं वीकली देख रहा हूं तो मेरा वो जो वॉल्यूम का जो बार बनता है दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन दैट वीक। इफ आई एम लुकिंग एट डेली तो मेरा डेली, और साइड में वहां पे वॉल्यूम का लिखा रहता है कि मिलियंस शेयर्स है या 1000 शेयर है, कितने शेयर्स है। ठीक है, अब ये मेरे को बताता है कि स्ट्रेंथ कितना है या वीकनेस कितना है। अगर मान लो मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो यूजुअली इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी गुड। रीजन रीजन ये है कि अगर मेरा एवरेज 1 लाख का वॉल्यूम है और अचानक से किसी दिन 3-4 लाख का वॉल्यूम आ गया, उसका मतलब क्या है? यानी मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं रहेंगे, किसी तो एफआईआई या डीआईआई या बड़े आदमी ने, या तो कोई इसका ही जिसके पास बड़े शेयर्स है जो सर promoter, वॉल्यूम सेल का भी हो सकता है ना? हाँ उस पे आते हैं ना, उस पे आते हैं। बट वॉल्यूम जो है वो ये बताता है कि ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। मेनी अ टाइम्स किसी ने प्रमोटर ने प्लेज कर रखे हैं शेयर्स, और किसी वजह से एक साथ वो जितने भी प्लेज शेयर है वो बिक जाते हैं, तो दैट इज नेगेटिव वॉल्यूम। वॉल्यूम इज हाई बट बिका है। तो इसके लिए हम दोनों देखेंगे, वॉल्यूम का कलर भी और वॉल्यूम का साइज भी। अगर बड़ा वॉल्यूम है विथ रेड कलर, इट मींस कि भारी एक सेलिंग हो कुनाल रही सर, बट वन क्वेश्चन हियर, अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो कर रहा है वो टाइम पे। है। बात बिल्कुल सही की तूने। ओके। बट बट जैसे मैं बोला ना कि अपना प्राइस जो रहता है डिमांड सप्लाई पे चलता है। अब मेरे 1 लाख शेयर ट्रेड हुए, ठीक है। अब मान ले निगेटिव कब होता है कि मैंने सुबह एक शेयर है 100 रुपए वाला, मैंने वो मार्केट ऑर्डर पे 10 लाख शेयर बेचने निकाल दिया। ठीक है, मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया। होगा क्या, क्योंकि मैंने 10 लाख बेचने निकाले हैं ना, तो उतने बायर होंगे नहीं तब। मान लो उस टाइम पे 10,000 बायर है जो बोल रहे हैं कि भाई 100 पे मैं बाई करने रेडी हूँ, तो 100 पे एग्जीक्यूट हो गए। फिर एक रहेगा 95 वाले रहेंगे, उस 100 वाले निकल गए, फिर टॉप बायर कौन आता है? 95 वाले। 95 वाले रहेंगे 5,000। तो मेरा वो, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर डाला है, तो मेरा वो 95 पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरा प्राइस क्या हुआ? शेयर का प्राइस नीचे गिरा। रीजन क्या है? मेरे सेलर ज्यादा है, बायर कम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होके नीचे आता है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि भाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, बायर सेलर जब तक नहीं होता मेरा वॉल्यूम में गिनती नहीं होती है। बट मेरा जो डायरेक्शन है कि मेरा स्टॉक नीचे आया ऊपर आया, विथ वॉल्यूम मेरे को एक इंडिकेशन देता है कि भाई वॉल्यूम तो बढ़े लेकिन स्टॉक नीचे आया, मतलब किसी ने तो भारी माल बेचा है आज। और यूजुअली ये लोग सब जो ऐसे सब काम करने रहते हैं, तब ये लोग न्यूज में डालते हैं, टेलीग्राम में डालते हैं कि खरीद लो, और वो बड़ा प्लेयर फिर क्या एक साथ बेच के निकल लेता। सो दिस हैज हैपेंड मेनी अ टाइम्स। सो अक्षय, तेरा डाउट ये था, आई एम नॉट श्योर, यानी क्लियर हुआ? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ये था, अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो अच्छा न्यूज होता है, तो आई वाज लाइक कि बुरा न्यूज भी तो हो सकता है। यस यस यस, होता है ना। वी विल सी दोस एग्जांपल्स आल्सो, आगे है वो कि उसमें क्या करना चाहिए। सो सो आई एम नॉट सेइंग ओनली वॉल्यूम, व्हाट आई एम सेइंग इज वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, इट इज शोइंग सम एक्शन। अब वो बाय एक्शन है, सेल एक्शन है, दैट इज समथिंग वी विल सी विथ प्राइस एंड एवरीथिंग। सो इंडिपेंडेंटली उस डेटा को मत देखो। बट हाँ, वॉल्यूम अगर ज्यादा या कम है, ज्यादा है ना नॉर्मल वॉल्यूम से, मान लो एवरेज वॉल्यूम किसी का 1 लाख है और किसी दिन अचानक से 5 लाख का हो गया, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दैट इज डिफरेंट। बट इट शोज कि इंटरेस्ट जागा है या बेचने में या खरीदने में। तो यू हैव टू बी अलर्ट इफ दैट स्टॉक इज इन योर पोर्टफोलियो, यू हैव टू बी अलर्ट कि गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लो। मतलब आप बोल रहे हो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे अगर सपोर्ट से बाउंस हो रहा है या नीचे जा रहा है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यस यस, हम लोग सब मिलाएंगे, प्राइस एक्शन को भी मिलाएंगे,
सी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों को जब मिलाते हो ना तो एक कंप्लीट एनालिसिस होता है। अभी तक हमने वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया था, हमने रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स वो सब देखा। अब उसको और वॉल्यूम दोनों को मिला लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे हम। ये प्राइस एक्शन हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस पे तुम एक्शन लो, सिंपल है। अभी तक जो हमने टेक्निकल चार्ट्स वो सब देखे ना, वो सब हम लोग बोल सकते हैं प्राइस एक्शन है। यानी मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक प्राइस एक्शन है। ओके। प्राइस एक्शन का मतलब यह है कि मैंने कोई स्पेसिफिक प्राइस पे मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल समझो। अब मैं वो एक्शन क्यों लूंगा, मेरे को या तो सेल मिला या बाय मिला, वो क्यों मिला, कोई तो मैंने पैटर्न की वजह से किया, या सपोर्ट की वजह से हुआ, या कोई रेजिस्टेंस। तो मैं जब प्राइस एक्शन बोलता हूँ तो जितना भी हमने अभी टेक्निकल समझा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेके अपना राउंडिंग बॉटम तक, मैं ये सबको प्राइस एक्शन में कंसिडर करता हूँ। हाँ नहीं, वो मुझे प्राइस एक्शन सुनने में इतना आया है पर समझा नहीं। प्राइस एक्शन इज अ कंसेप्ट, और मैं बोलता हूँ ना, पैटर्न्स पे तुम अगर गूगल करोगे तुमको हजारों पैटर्न दिखेंगे, और वो सब प्राइस एक्शन का पार्ट हो सकता है। वी विल ओनली सिलेक्ट फ्यू व्हिच आर इजी टू आइडेंटिफाई, व्हिच हैव गुड रिजल्ट, सो दैट हम लोग कंफ्यूज ना हो बेसिकली, ठीक है। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा पैटर्न ढूंढो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, और फिर वॉल्यूम देखो। तो अगर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और वॉल्यूम भी हाई है और पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि रेजिस्टेंस, तो इट मेक्स सेंस टू बाय। अगर सपोर्ट को ब्रेक किया है और वॉल्यूम हाई है विथ सेलिंग प्रेशर, तो डेफिनेटली इसमें से निकल लो, आगे जाके और गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ लिंक करना है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो मैं बोल रहा था कि कैसे हम रिलेट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज राइजिंग, ये नॉर्मल सिनेरियो है, तो मेरा बुलिश है। अब मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो बुलिश। अब ये देखो, ये किसी को पता होता नहीं है जल्दी, या बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा डिक्रीजिंग वॉल्यूम है और प्राइस भी गिर रहा है तो मेरे को बुलिश होना है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। मेरा वॉल्यूम कम हो गया, मतलब वो एक्शंस लोगों का कम हो गया है कि भाई अभी बेचना है ये वो, ठीक है। क्योंकि फॉलिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेचने का। तो मेरा बिक के अब कैसा होता है ना, जब हम बेचने जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में बहुत लोग बेचने आते हैं, फिर धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होते जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, वो स्टेबलाइज होने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड फॉलिंग प्राइस। तो एक लेवल के बाद, और इसको एक कंसेप्ट भी है जो मैं आगे बताऊंगा इसको लेके, और ये एक अच्छा फाइंडिंग, यानी अगर तुम ऐसा फाइंड करते हो तो यू कैन गेट इनटू स्टॉक एट गुड प्राइस। सो मेरा वॉल्यूम कम होते जा रहा है एंड प्राइस भी गिर रहा है, तो ये एक सैचुरेशन का लेवल आता है, तो ये बुलिश है। डेफिनेटली मेरा इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और फॉलिंग प्राइस है तो बियरिश है, और ये जो है डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड राइजिंग प्राइस इज ऑल्सो बियरिश। सो मैंने एक दो ट्रेड ये लास्ट वाले कंसेप्ट पे किए हैं विच वर्कड आउट फॉर मी। जो मेरा मैंने देखा कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। व्हाट इट मीन्स इज कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट कम हो गए, वॉल्यूम कम हो गया मतलब, और बढ़ रहा है मतलब अपने ऐसे लोग खरीद रहे होंगे ये वो। और कभी भी देखना मार्केट में, मार्केट हमारे लिए कभी अच्छा होता नहीं है वो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके ही फायदे के लिए रहता है। तो अगर उनका इंटरेस्ट कम हो गया है तो एक कंसेप्ट यही है कि अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा ब्रेक लगेगा और स्टार्ट उसका बियरिशनेस स्टार्ट होने आया है, ठीक है। सो ये कोरिलेशन है जो मैं बोल रहा था। सेकंड रो मुझे नहीं समझा, वापस। हाँ, सेकंड रो का मतलब क्या है, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज। देखो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट समझ लो। इंक्रीज कब होता है कि बड़े प्लेयर लोग या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है। और डिक्रीज कब होता है कि बड़े लोगों का इंटरेस्ट चला गया है मेरे स्टॉक में से। तो अभी मेरा सेकंड रो का मतलब समझो, मेरा प्राइस फॉलिंग है और मेरा वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। तो मान ले स्टार्ट ऑफ द मंथ मेरा 1 लाख का वॉल्यूम था और मेरा प्राइस था 100 रुपए, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ आ गया, मेरा वॉल्यूम हो गया 50,000 और मेरा प्राइस हो गया 90, ठीक है। तो मेरा प्राइस भी कम हुआ, वॉल्यूम भी कम हुआ। अभी यही वॉल्यूम मेरा अगर हो गया
25,000, यानी वॉल्यूम और मेरा प्राइस भी अभी 90 के आसपास है। तो ये कैसा है ना, मेरा एक बॉटम फिशिंग जैसा है। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी इंस्टीट्यूशनल लोग तो बेच नहीं रहे, वॉल्यूम कम हो गया है और ये गिरा भी अच्छा खासा है। सो ये मेरा अभी यहाँ से एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है मेरे नहीं, बट अगर इंस्टीट्यूशन वाले बेच नहीं रहे तो प्राइस कैसे डाउन हो रहा है? को। अपने जैसे लोग ना, हम लोग लेट रिएक्ट करते हैं ना। ओके, और वो कैसा है ना कि उसका थोड़ा है ना, वो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, यानी गिर रहा है लेकिन उतना जोर से नहीं गिरेगा। यानी पहले हफ्ते में 10 पॉइंट गिर गया, फिर दूसरे हफ्ते में 1-2 पॉइंट गिरेगा, तीसरे हफ्ते में 1 पॉइंट गिरेगा। तो वो जो तू बोले ना, स्पीड ऑफ डिक्रीज भी कम हो जाता है वॉल्यूम के साथ। वो एक पॉइंट अगर तू पकड़ा ना और उसमें घुसा तो अच्छा एक तेरे को मिल जाएगा। देखते हैं, वो चार्ट में देखते हैं, वो भी देखेंगे। ओके, बट ये समझा कंसेप्ट? ये हाँ, थोड़ा ये चार्ट तो याद रखेंगे, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ देखना पड़ेगा। फोर्थ लाइन है ना, दैट इज समथिंग टू लर्न। यानी फर्स्ट और थर्ड तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता रहता है कि भाई इंक्रीज हुआ बढ़ रहा है तो मतलब बुलिश है, इंक्रीज हुआ गिर रहा है मतलब बियरिश है। सेकंड और फोर्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसी में वो फर्क होता है कि तुम दूसरों से आगे कैसे निकल रहे हो। ऐसे अगर तुम आइडेंटिफाई करके घुसते हो, जैसे मैं फोर्थ का तो मैं तुमको एग्जांपल दूंगा। मैंने एसबीआई में जो बेचा था ना, वो फोर्थ वाले एग्जांपल के बेसिस पे बेचा था और मेरे को तभी पता नहीं था, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड व्हिच आई डिड। यानी मैं टॉप पे ही निकला हूँ, ऐसा समझ लो। और उस टाइम पे वो डबल टॉप भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सो दिस गिव मी गुड ट्रेड, आई वुड से। ठीक है, तो व्हेन वी डिस्कस ऑन दोज वी विल डिस्कस मोर। बट अभी के लिए समझ लो, ये 4 टाइप के वॉल्यूम और प्राइस के कॉम्बिनेशन पे इंटरप्रिटेशन आता है। अगेन आई वुड से, अब हम लोग का जितना भी हम बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा है तो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर ऐसा है कि ये हो जाएगा तो सब लोग वही करके बैठ जाएंगे नौकरी वोकरी छोड़ के। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर ये सब तुम करोगे ना तो यू कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी टू 70 to 80%। जो सिर्फ पैटर्न या प्राइस एक्शन से 50-60% रहता है, इसको तुम और 10-15-20% इंक्रीज कर सकते हो विथ ऑल दिस कॉम्बिनेशन। यू कैन एलिमिनेट फॉल्स या फॉल्स ट्रिगर्स या जो उल्टे ट्रेड हो सकते हैं। वैसे इन सब से तुमको एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, जो मेरे को वहां से मिल रहा है और ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और ये अच्छा ट्रेड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद एक दो मैं बोलता हूँ ना, अभी जो 2 कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। आई एम नॉट श्योर वो लोगों को पता है कि नहीं। इट्स नॉट सो फेमस एंड नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट इट, बट आई हैव पर्सनली सीन इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट। अब ये जो पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट जो रहता है, उसका मतलब क्या है कि मेरा एक स्टॉक है, उसका एवरेज जो वॉल्यूम है किसी दिन या किसी वीक, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात से कर रहे हैं तो वी विल से वीकली, कोई तो एक वीक में अचानक से स्पाइक आया। सो स्क्रीनशॉट अगर तुम देखोगे, अचानक से एक स्पाइक आया एंड इफ यू सी स्पाइक, इट इज ऑलमोस्ट आई वुड से 4-5 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम। जो दूसरे छोटे छोटे जो है बार्स जो वॉल्यूम के, उससे 3-4 टाइम्स तो लग रहा है। वी डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट, बट वी सी कि एक स्पाइक आया। ठीक है, उस स्पाइक पे मेरा अच्छा खासा स्टॉक भी बढ़ा। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इस स्पाइक पे खरीद लेते हैं कि भाई वॉल्यूम बढ़ा भी है और प्राइस भी आया है तो हम खरीद लेते हैं। बट ये जो अगर तुम ये कंसेप्ट पे जाओ पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट के, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यूनिक और अच्छा कंसेप्ट है। ये बोलता है अभी मत बाय करो। इसका जो टॉप था ना इस वाले कैंडल का, उसको तुम एक लाइन मार के रखो। जब इस लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब ये मेरे लिए अभी ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाएगा ना, तब मैं बाय करूंगा। तो अभी ये एग्जांपल में तुम देखो तो मैंने एक एरो बनाया है आगे, मैं यहाँ पे बाय नहीं करके मैं वो एरो के टाइम पे बाय करूंगा। ओके, अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि ऐसा क्यों है ये।
कंसेप्ट इसका ये है कि जब ये वॉल्यूम बढ़ा, मतलब कोई तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, एफआईआईडीआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन ये लोग जब लेते हैं ना, तो इन्होंने बनाया है एंड उन्होंने उस एक एक्स प्राइस पे पोजीशन बनाई है। अब ये क्योंकि ग्रीन है और उन्होंने वो पोजीशन बनाई है, मतलब उन्होंने बाय किया है, तो वो पागल नहीं है कि उस लेवल पे वो लोग बाय करेंगे। होता क्या है ना, फिर कोई भी अगर स्पाइक के बाद है ना, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन चलता है, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, ओके। वो इसलिए रहता है कि जो अपने जैसे लोग हैं ना, वो परेशान होकर निकल ले एंड देन दे अगेन स्टार्ट बाइंग। सो तो ये जो पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ये कंसेप्ट वही है। अब वही है कि बहुत सारे रिस्की ट्रेडर्स जो रहते हैं, यानी कभी कभी मैं इसी बार पे भी ले लेता हूँ, ये पहले जब आया तभी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या है, थोड़ा रिस्क लेता हूँ, छोटा नीचे स्टॉप लॉस रख के ले लेता हूँ, अगर हो गया तो हो गया। लेकिन अगर तुमको सेफ खेलना है और कंफर्म खेलना है, तो ये जो मैंने एरो बनाया है, ये यहाँ पे कहीं पे तुमको खरीदना चाहिए। तो अभी ये तुम ये देखोगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्शन आया था, बट इतना नहीं आया था, बट उसके बाद देखो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन सा स्टॉक हो सकता है? रैंडम गैस। आईटीसी। नहीं 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 नहीं, ये अपना सबका फेवरेट ट्राइडेंट है। अच्छा, हाँ, ये ट्राइडेंट का अराउंड आई थिंक 28 के आसपास, मैं जब दिखूंगा चार्ट तब देखेंगे। और ये अच्छा खासा, तुम देखो ये वीकली है, तो ये कितने वीक तक इधर टाइम पास कर रहा था, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर तुम परसेंटेज वाइज देखोगे ना कि मेरे को बेस्ट रिटर्न कब मिला है, यानी किसी ने 6 रुपए पे लिया, किसी ने 15 रुपए पे लिया, ठीक है। अगर तुम वो देखोगे कि वो वेट कितना किया है, क्या है, और यहाँ पे लेके अगर यहाँ पे निकला है, यानी 28 पे लेके वो 70, तो मैं नहीं बोलूंगा 60s में निकला है, तो अगर वो रिटर्न तुम कैलकुलेट करो तो उसका ज्यादा रहेगा वो बंदे का। उसने लेट एंट्री ली और जब मौका दिखा एग्जिट किया। तो अगर वैसे एंट्री और एग्जिट हम आइडेंटिफाई करें, देन वी विल सेव। अभी इतने वीक्स का टाइम पास भी सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट पे ले लेता, तो इतने वीक तक यहाँ रहता, तो या तो मैं फ्रस्ट्रेट होके निकल जाता, या तो मैं बोलता अबे यार रिटर्न ही नहीं आ रहा है, कैसा थका हुआ स्टॉक है, क्या है। तो और ये वर्कआउट होता है, यू कैन आइडेंटिफाई इन योर स्टॉक्स। जब जब ऐसा हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अचानक से, क्योंकि ये एक सिग्नल है कि भाई अगर बड़े आदमी ने इस लेवल पे लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है, तो ज्यादा नीचे तो आएगा नहीं है। तो उस हिसाब से तुम ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट समझा या रिपीट करूं? नहीं ठीक। कंसेप्ट समझा, लेकिन वो वाला फंडा नहीं समझा कि आप बोल रहे हो कि उस बड़ा स्पाइक क्यों आया, क्योंकि किसी ने तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में शेयर उठाया, राइट? यस। तो ये उठाने के बाद थोड़ा तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आगे कंसोलिडेट हो रहा है। हाँ हाँ, कंसोलिडेट इसलिए होता है ना। अभी मेरे को मान ले, अभी तुमने देखा होगा कि ये जैसे कोई भी आदमी को स्टेक बढ़ाना है ना कंपनी में, तो कभी भी वो वन शॉट में नहीं करता है। अभी मान ले मेरे को अगर किसी बड़ी कंपनी में 20% स्टेक खरीदना है, मैं एक ही दिन अगर मैं वो ऑर्डर मार दूंगा ना कि 20% का मैं खरीद लूं, तो मेरे को उतने सेलर भी नहीं मिलेंगे, वो सर्किट वाला हो जाएगा। तो यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स लोग क्या करते हैं, वो वन शॉट में 5-10% खरीदते हैं, फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं कि अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, थोड़ा रिटेलर्स, ये सब फेज में रिटेलर्स निकलते हैं यूजुअली फ्रस्ट्रेट होके, तो वो धीरे धीरे बाय करते रहते हैं वो लोग। ओके, ठीक है, तो वही है। अभी ये एक कंसेप्ट है, अभी वो किसी में ट्रू है, किसी में नहीं है, बट अगर तुम ये ऐसा सब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हारे चार्ट में नीचे वॉल्यूम का दिखता ही है बाय डिफॉल्ट, तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को लिंक करो और देखो कि जिस दिन स्पाइक आया प्राइस में और वॉल्यूम भी स्पाइक आया, उसके बाद क्या हुआ है। जनरली इट इज ऑब्जर्व कि ऐसा थोड़ा स्लैक पीरियड रहता है और उसके बाद भागता है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे घुस जाओ, तुमको ये सब मॉनिटर नहीं करना है कि कब जाएगा, या तो फिर तुम अगर ये लाइन बना के बैठे हो, यहाँ पे अलर्ट मार दो, जिस दिन यहाँ पे अलर्ट आएगा तब घुस जाओ। ओके, सो वो बड़ा स्पाइक का टॉप पे लाइन मारना है। हाँ करेक्ट। सो दैट विल एक्ट एज अ
रेजिस्टेंस फॉर नाउ, बट ये जैसे ही क्रॉस हो जाएगा वो सपोर्ट बन जाएगा। और ये अगर मैं देखूं इसके बाद मैं दिखाता हूँ ट्राइडेंट का चार्ट, और ये आई थिंक अराउंड 28-29 था। सो मेनी पीपल हैव गॉट वेल बिफोर दिस, आई एम नॉट सेइंग, बट अगर कोई ये कंसेप्ट ट्रेड करता था तो वो भी एक अच्छा प्राइस था, यानी डबल हो जाता था थोड़े ही दिन में, प्राइस 30 से 60 हो जाता था। ठीक है, तो दिस इज पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट। नाउ सेकंड जो है दैट इज कंसेप्ट इज सेलिंग क्लाइमैक्स। अब इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा था ना कि वो जो वॉल्यूम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग विथ यानी क्या बोलते हैं प्राइस रिड्यूसिंग, उस पे आते हैं। तो ये उसका कंसेप्ट है। अगर तुम ये देखो यहाँ पे, आइडियली जब तुम्हारा स्टॉक गिरता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी गिरता है, बढ़ता है। ओके, तो अगर ये तुम देखो, इसने 1 2 3 4 5 वीक तक ये गिरा था फॉर एग्जांपल, तो इसका वॉल्यूम देखो कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन इस लेवल के बाद इसका भले ही ये नेगेटिव है, लेकिन वॉल्यूम नीचे आ गया, वॉल्यूम हैव सेटल्ड। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि डिक्रीजिंग प्राइस एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज सिग्निफाइंग कि भाई अब यहाँ स्टेबलाइजेशन आना चाहिए। ओके, सो ये सेलिंग क्लाइमेक्स कंसेप्ट उस पे है कि यहाँ पे मैं नहीं घुसूंगा, यहाँ पे जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़ने दो। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स अभी भी बड़े बड़े क्वांटिटी पे बेच रहे, तो बेच देना। यहाँ पे कहीं पे आ गया, अब उनको लग रहा है कि ठीक है अभी हमको जितना बेचना था आ गया, अभी हमको ज्यादा बेचना नहीं है, तो इस लेवल के आसपास वो कंसोलिडेट, यानी उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया और यहाँ पे आसपास घूम रहा है और प्राइस थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो ये जो सेलिंग क्लाइमेक्स कंसेप्ट है ना, वो बोलता है कि इस लेवल को मार्क करो, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इधर से जब रिवर्स हो तब खरीद लो, तो या तो इस पॉइंट पे खरीद लो या यहाँ पे आके वापस जाए तब खरीद लो, बट दिस इज द राइट लेवल, दिस इज काइंड ऑफ अ रॉक बॉटम विच यू कैन से। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ऐसा वॉल्यूम, तो ये ऐसे मत देखना कि किसी में भी, यानी प्राइस भी ठक 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 गिर रहा है और ये भी ऐसा फटाफट फटाफट बढ़ रहा है, ऐसा छोटा छोटा ऐसा 1 2 कैंडल बनाया गिरा और यहाँ पे भी छोटू छोटू बढ़ रहा है, तो कोई मतलब ये वो नहीं है। इट इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्राइस एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओनली इन दैट केस इट इज द थिंग। और ये जो चार्ट है दिस इज अपना SBI का चार्ट, और मैं जो बोल रहा था ना कंसेप्ट, मैं इस बेसिस पे मैंने बाई किया था और वो डिक्रीज इन वॉल्यूम के बेसिस पे सेल किया था, एंड इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट ट्रेड व्हिच आई एवर डिड। ऐसे इंस्टेंस तुमको कम मिलते हैं, आई एग्री, बट जब मिलते हैं ना तो कोई भी इंडिकेटर कोई भी पैटर्न से बेटर तुमको रिजल्ट देता है। रीजन ये है कि तुमने एकदम बॉटम पे उठाया है। कोई भी इंडिकेटर या जो रहता है वो तुम्हारे डेटा वॉल्यूम्स वो उसको एनालाइज करके प्रीवियस बिहेवियर को देख के वो देता है, बट ये एक ऐसा चीज है जो तुमको ऑन द स्पॉट पता चल रहा है अभी का अभी, ठीक है। सो लेट मी